इमरान खान ने दहशतगर्द मोदी के सियाह चेहरे से नकाब नोच लिया। वजीर आजम का जनरल असेंबली से तारीखी खिताब। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ। इमरान खान के 50 मिनट तक खिताब के दौरान बार बार तालियां बजती रही। हर साल अरबों डॉलर गरीब ममालिक में अमीर ममालिक को मुंतकिल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असेंबली से खिताब। बोले, गरीब ममालिक को अशराफिया लूट रही है। नाम नेहाद और जाली कंपनीज के जरिए रकम मुंतकिल हो रही है। ऑफशोर कंपनीज के जरिए गरीब ममालिक के असासे अमीर ममालिक को चले जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए अमीर मुल्क गरीब ममालिक की मदद करे। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, माहौलियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से जायद दरख्त लगाए। सिर्फ एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, सब ममालिक की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली से खिताब दिखाने के लिए मुल्क भर में अहम मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई। इस्लामाबाद में सुपरमार्केट, लाहौर में लिबर्टी चौक पर स्क्रीन्स नस्ब, पेशावर में नारायण बाग और चौक यादगार, मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने स्क्रीन्स लगाई गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतजाम किए गए। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। अमेरिका भर से कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। मोदी का भयानक चेहरा बेनकाब किया। कहा, भारत कश्मीरियों समेत अक़लियतों का कत्लेआम कर रहा है। उधर टाइम्स स्क्वायर में कश्मीरियों के हक में बिलबोर्ड आवेजा। कश्मीर बचाओ, इंसानियत बचाओ और हक़ खुदरादियत ही इंसानियत है के नारे दर्ज। पाकिस्तानी और पूरे कश्मीरी यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हम मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मीरान शाह का दौरा। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अमायदीन से मुलाकात। सिप्पा सालार ने कहा, बाढ़ की तनसीब से पाक अफगान सरहद महफूज हुई। कबायली अवाम शरपसंदों की सहूलतकारों पर नजर रखें। फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, तहम पुरअमन शहरियों की जानो माल की खातिर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमायदीन की फोर्सेस से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Mr. President, Honorable Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I feel honored today to represent my country at this Forum of World Leaders, where we have a chance to discuss problems that the world is facing. I want to talk about a lot of problems, but just 4 today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my country, facing challenges. I would not have come, but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination.
Pakistan, I'll give you start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers, not just on the Pakistani side, even India. The river, the 80% of the water in Ganges and the Indian rivers also comes from the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, we are scared that humans are facing a huge catastrophe. In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. My optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up.